फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है, या नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब बेसिकली ये वर्ब्स सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है सब्जेक्ट का मेन एक्शन या स्टेट दिखाना। एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। सिंपल सेंटेंस। यहां पर राइट्स एक फाइनाइट वर्ब है। अगर सब्जेक्ट आई हो जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई राइट अ लेटर। वर्ब चेंज हो गई, राइट से राइट हो गई, ठीक है। देखा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी चेंज हो गया। तो राइट क्या है हमारा? एक फाइनाइट वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। यहां पर ही गोज, ठीक है। तो गोज क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। अगर हम टेंस को पास्ट में चेंज कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही वेंट टू स्कूल एवरी डे। यहाँ वर्ब टेंस के हिसाब से चेंज हो गई, गोज की जगह वेंट हो गया, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी, और टेंस हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसके हिसाब से वर्ब चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है मतलब इसका कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है खुद को। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ठीक है, आगे लिखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये वर्ब्स टेंस या सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होती। इनका काम सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का होता है ज्यादातर, ठीक है। तीन फॉर्म्स में होती है, या तो ये इन्फिनेटिव में हो सकती है, ठीक है, मतलब टू प्लस बेस फॉर्म में, या ये जेरेंड में हो सकती है, ये होती है टू प्लस बेस फॉर्म, ये होती है वर्ब प्लस आईएनजी। और डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए जेरेंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। और पार्टिसिपल फॉर्म में भी हो सकता है, कि मतलब वर्ब प्लस आईएनजी या फिर वर्ब प्लस ईडी। ओके, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। बट ये टेंस या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल, शी लव्स टू डांस। यहाँ टू डांस एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट और टेंस से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या फिर स्विमिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी। यहाँ स्विमिंग एक जेरेंड है, वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में, स्विम प्लस आईएनजी स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या है? एक जेरेंड है जो वर्ब होके भी नाउन का काम कर रहा है, ओके। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेंडर क्या है या टेंस क्या है या सब्जेक्ट क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो वर्ब है वो उसी फॉर्म में रहेगा। इन्फिनेटिव है तो टू प्लस बेस वर्ब की फॉर्म में, जेरेंड है तो वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में, पार्टिसिपल है तो वर्ब प्लस आईएनजी या फिर वर्ब प्लस ईडी की फॉर्म में, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ ब्रोकन चेयर। यहाँ ब्रोकन एक पार्टिसिपल है जो चेयर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, कि ब्रोकन चेयर। तो ये होता है हमारा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब चेंजेस या एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, नॉन फाइनाइट डज नॉट चेंज, ठीक है। अब आते हैं कि जेरेंड क्या होता है। तो सिंपल, जब एक वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में होता है और सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है, वर्क्स एज अ नाउन, ठीक है, उसे जेरेंड कहते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में हो और नाउन का काम कर रहा हो, ठीक है। जेरेंड हमेशा एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पर सेंटेंस में क्या कर रहा है? वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो वर्ब भी है लेकिन नाउन के
रूप में वर्ब है। ठीक है, जैसे अभी था कि स्विमिंग इज माय फेवरेट एक्सरसाइज, तो स्विमिंग एक्चुअली में तो एक वर्ब है, स्विम करना, बट यहाँ पर स्विमिंग क्या कर रहा है, स्विमिंग एक वर्ब नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, या शी enjoys डांसिंग। यहाँ पर डांसिंग क्या है, एक जेरेंड है, डांस प्लस आईएनजी, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, फिर रीडिंग बुक्स इंप्रूव्स नॉलेज, एग्जाम्पल। ठीक है, इस सेंटेंस में रीडिंग एक जेरेंड है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, रीडिंग क्या है, एक वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में है और नाउन की तरह भी काम कर रहा है, तो क्या हो गया हमारा, जेरेंड हो गया। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि जेरेंड क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में होता है और नाउन का रोल प्ले करता है। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर जेरेंड का टॉपिक। लास्ट इज पार्टिसिपल। कि पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस आईएनजी या फिर वर्ब प्लस ईडी की फॉर्म। ओके, लेकिन ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। जेरेंड किसका काम करता है, नाउन का, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। अब ये टाइप्स होते हैं इसके, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताती है। एग्जाम्पल, द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, जैसे एग्जाम्पल था, तो यहाँ क्राइंग एक पार्टिसिपल है जो बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है कि बेबी क्या कर रहा है, वो रो रहा है। ओके, या फिर ही सॉ अ रनिंग हॉर्स। ठीक है, ही सॉ अ रनिंग हॉर्स, यहाँ रनिंग एक पार्टिसिपल है जो हॉर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हॉर्स क्या कर रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, दूसरा इसका हो सकता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब ईडी की फॉर्म में। ठीक है, वर्ब या तो ईडी की फॉर्म में होती है, या ईएन की फॉर्म में होती है, या डी ऐसे, या फिर लास्ट में टी हो जाता है कि जो सेंट का, वो सेंड का सेंट। ठीक है, स्लीप का स्लेप, तो ऐसे इस फॉर्म में होती है पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, तो इररेगुलर वर्ब्स के लिए फॉर्म अलग होती है, ये हमारे रेगुलर वर्ब्स है। ओके, जैसे ब्रोकन, तो ब्रेक से ब्रोकन, ईएन लग गया पीछे, तो द ब्रोकन चेयर नीड्स रिपेयर। ठीक है, यहाँ ब्रोकन एक पार्टिसिपल है जो चेयर को डिस्क्राइब कर रहा है कि चेयर कैसी है, ब्रोकन है। फिर शी फाउंड अ लॉस्ट की, तो यहाँ पर हमने फाइंड का फाउंड हो गया, तो शी फाउंड अ लॉस्ट की। यहाँ पर लॉस्ट एक पार्टिसिपल है जो की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि की कैसी है, लॉस्ट है। ठीक है, खोई हुई चाबी थी जो मिल गई। जेरेंड और पार्टिसिपल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, जैसे बिकॉज यहाँ पर क्या है, जेरेंड भी वर्ब प्लस आईएनजी है और पार्टिसिपल भी वर्ब प्लस आईएनजी है, तो डिफरेंस क्या है। ओके, तो जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये एक सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये जेरेंड है या पार्टिसिपल, ये है हमारा यहाँ पर जेरेंड। जेरेंड क्यों है, क्योंकि वॉकिंग सब्जेक्ट है। ओके, इसीलिए वो हमारा जेरेंड है। ठीक है, लेकिन अगर सेम वर्ब, आई सॉ अ वॉकिंग मैन, सेम वर्ब का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ ये पार्टिसिपल बन गया, क्योंकि वॉकिंग क्या हो गया, अब यहाँ पार्टिसिपल बन गया क्योंकि वॉकिंग मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, जेरेंड, और यहाँ पर ये पार्टिसिपल। तो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो, उससे पता चलेगा कि वो जेरेंड है या पार्टिसिपल। या तो वो नाउन या फिर सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म करेगा तो वो जेरेंड है, अगर वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो पार्टिसिपल है। ठीक है, अब आई सॉ वॉकिंग मैन या फिर कुकिंग इज माई हॉबी, तो कुकिंग क्या है, यहाँ पर नाउन है या सब्जेक्ट है, तो कुकिंग क्या हो गया, जेरेंड हो गया। ओके, या द कुक्ड फूड स्मेल्स डिलीशियस,
यहाँ पर ये पार्टिसिपल हो गया क्योंकि कुक्ड फूड को डिस्क्राइब कर रहा है। कुक्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है, खाना कैसा है? कुक्ड है, ठीक है। तो पार्टिसिपल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द यूज आपको पता चल जाएगा कि वो जेरेंड है या पार्टिसिपल। अब रूल्स, क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं जब हम कोई भी वर्ब यूज करेंगे उस टाइम पे? क्या देखना है हमें वर्ब यूज करने से पहले? सबसे पहला रूल तो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे तो हम एक अलग से क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। बट फॉर नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब का मैच होना बहुत जरूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, उसके साथ सिंगुलर वर्ब राइट्स यूज हुआ है। दे राइट लेटर्स, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है दे, उसके साथ प्लूरल वर्ब राइट यूज हुआ है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। सेकेंड रूल है हमारा टेंस कंसिस्टेंसी का। एक सेंटेंस में टेंस का कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अगर पास्ट टेंस से स्टार्ट करते हो तो पूरा सेंटेंस उसी टेंस में होना चाहिए। He went to the market and bought vegetables, यहाँ पर वेंट भी पास्ट है, बॉट भी पास्ट है। तो जिस टेंस के साथ हमने शुरू किया सेंटेंस को उसी टेंस के साथ हमने खत्म किया। तो ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स, तो करेक्ट सेंटेंस है। अगर मैं इसी की जगह कर दूं ही वेंट टू द मार्केट एंड बाइज वेजिटेबल्स, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग ही वेंट से की थी तो बीच में बाइज कहाँ से आ गया? बाइज तो प्रेजेंट में यूज होगा, ठीक है। तो टेंस कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए पूरे सेंटेंस में। फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसे यूज होंगी? ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। तो इनका यूज होता है टेंस या मूड दिखाने के लिए या वॉइस के हिसाब से होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो कहाँ कौन सा ऑक्सिलरी मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा? जैसे अगर कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इज यूज हो रहा है या आर यूज हो रहा है कि शी इज रीडिंग अ बुक या दे आर कमिंग टुडे, ठीक है। तो ये सेंटेंस में डिपेंड करता है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, उसके हिसाब से आप ऑक्सिलरी वर्ब भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क, तो यहाँ टेंस आपका परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट था, इसलिए आपने हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। तो ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस के टेंस और मीनिंग को क्लियर करने में मदद करता है कि कौन सा आप वर्ब यूज करोगे, ठीक है। फिर है इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस बेस फॉर्म और जेरेंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म। तो ये भी सही से यूज करना है। जैसे शी लाइक्स टू डांस, यहाँ टू डांस एक पर्पस दिखा रहा है, इंटेंशन है उसका कि उसको पसंद है डांस करना। और जेरेंड क्या है? बेसिकली जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग नाउन का काम कर रहा है। तो गलती से आप जेरेंड और इन्फिनेटिव को इंटरचेंज मत कर देना। वैसे तो दोनों का फॉर्म ही अलग है, एक टू प्लस बेस फॉर्म है, एक वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो आप नहीं कंफ्यूज करोगे हो, ठीक है। फिर आता है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब्स होती हैं, ठीक है। इसका यूज पॉसिबिलिटी, परमिशन या ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए होता है। इनके बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। बेस फॉर्म वर्ब का यूज आता है इनके बाद। जैसे शी कैन सिंग वेल, तो कैन के बाद सिंग का यूज हुआ है क्योंकि सिंग क्या है? बेस फॉर्म है। यू मस्ट कंप्लीट द वर्क, तो मस्ट के बाद बेस फॉर्म कंप्लीट का यूज किया गया है, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो मॉडल वर्ब्स का मिसयूज सेंटेंसेस का मीनिंग बदल सकता है, इसीलिए मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? बेस फॉर्म ही यूज होगी। फिर है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स के पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी लगता है और इरेगुलर वर्ब्स का फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब ईडी के अलावा भी कुछ और से बन सकता है। जैसे रेगुलर वर्ब मतलब जैसे वॉक है तो वॉक का पास्ट वॉक्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन इरेगुलर वर्ब जैसे गो है, गो का वेंट हो जाता है।
तो इर्रेगुलर वर्ब्स का जो फॉर्म है वो याद रखना है पड़ेगा आपको, वो जरूरी है। ठीक है, उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, इसीलिए आपको खुद याद करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो जैसे गो वेंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इज प्लेसमेंट ऑफ वर्ब इन क्वेश्चंस, के अगर किसी वर्ब को हमें क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज करना है तो कैसे होगा। जैसे डज या डिड का यूज होता है क्वेश्चन में। ओके, तो डज शी सिंग वेल। ठीक है, या फिर डिड ही फिनिश हिज वर्क। यहाँ पर डज क्योंकि प्रेजेंट में है तो सेंटेंस, इसीलिए हमने डज यूज किया है। और डिड ही फिनिश द हिज वर्क क्या है, बेसिकली पास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज करते हो। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आता है। यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब सिंग है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश आपका मेन वर्ब है। तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो या क्वेश्चन में वर्ब का यूज कर रहे हो तो वो हमेशा पहले आएगा। ठीक है, डज, डिड, वॉज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएंगे अगर आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो। देन लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, सीम, ये सारे होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स। या फिर बिकम, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए ये लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं ना, बिकॉज ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और इनके बाद हमेशा एक एडजेक्टिव या नाउन होता है। जैसे शी इज हैप्पी, तो इज हमारा लिंकिंग वर्ब है और हैप्पी एडजेक्टिव है। या ही बिकेम अ डॉक्टर, तो बिकेम एक लिंकिंग वर्ब है और डॉक्टर एक नाउन है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा या तो कोई एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। ओके, फिर है डबल वर्ब्स, कि अगर किसी सेंटेंस में डबल वर्ब है, ठीक है, दो वर्ब्स हैं, तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा वर्ब हमारा बेस फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे शी इज वर्किंग हार्ड, तो इज हमारा पहले आ रहा है, तो वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और वर्किंग बाद में आ रहा है, वो है हमारा मेन वर्ब। दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, तो हैव है हमारा हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड है मेन वर्ब। तो दो वर्ब्स हैं अगर सेंटेंस में, तो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा, दूसरा होगा हमारा मेन फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, दोनों वर्ब्स का करेक्ट फॉर्म यूज करना जरूरी है। ठीक है, तो डबल वर्ब्स में पहला हेल्पिंग, दूसरा मेन। लास्ट इज पैसिव वॉइस वर्ब्स। पैसिव वॉइस में वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं। पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्टिव सेंटेंस है, मतलब एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस है, शी राइट्स अ लेटर, तो पैसिव में क्या बन जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, पैसिव फॉर्म में वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज हुआ। राइट्स का हो गया रिटन। ओके, थर्ड फॉर्म जो है आपकी वो यूज हुई है। दूसरा सेंटेंस जैसे दे कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पर इसका पैसिव क्या हो जाएगा, द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय देम। तो अगेन कंप्लीटेड क्या है, एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में यूज होती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म। ठीक है, ओके, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सही कॉम्बिनेशन करना होता है यूज। ठीक है, कि इज रिटर्न आएगा, वॉज रिटर्न आएगा, जो भी है वो आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस के टेंस के हिसाब से। शी राइट्स अ लेटर प्रेजेंट में है, तो हमने अ लेटर इज रिटन बाय हर भी प्रेजेंट में ही किया है यूज। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि क्या टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब आप सही यूज करना। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे जो हम यूज करते हैं वर्ब्स को अप्लाई करते वक्त या यूज करते वक्त। ओके, इनको ध्यान में रखना। बाकी आई होप आपको सब समझ आ गया होगा कि वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, या फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी होती है, कौन से फॉर्म कब यूज की जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 फॉर्म्स हमने देखी थी और उनका यूज देखा था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स को याद करना,
कि कौन सी वर्ब का क्या फॉर्म होता है, ठीक है, कि फर्स्ट फॉर्म में ये वर्ब का क्या होगा, सेकंड में, थर्ड में। 3 फॉर्म याद रखने हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ठीक है। रेगुलर और इरेगुलर दोनों वर्ब्स की फॉर्म आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऑन अ डिफरेंट टॉपिक।